की पत्नी का नाम धुंधली, जैसा नाम वैसा काम। कभी कभी कहते नहीं यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम, नाम का कुछ असर पड़ जाता है। और नाम हो पृथ्वी पाल, अब हुए विश्वा नहीं है, तो नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। तो नाम पत्नी का धुंधली, पति देवता आत्मदेव ब्राह्मण जी पत्नी से बड़े परेशान, न पूजा करती न पाठ करती, न कभी भगवान का नाम लेती, दिन भर इधर उधर घूमना, पंचायत करना, एक दूसरे की बातों में व्यस्त रहना। आज भी कई कई हैं ऐसी मैया। हाँ, आप लोगों को नहीं कह रहे कि जब तक चार घर घूम ना ले तो भोजन नहीं करती, जब तक दो चार लोगों की इधर उधर की बातें ना कर ले। अब देखिए, पति देवता पत्नी से परेशान। कभी कभी ऐसा होता है कि कहो पति देवता बड़े धर्मज्ञ हूँ, कथा के प्रेमी हूँ, अब पत्नी कहो फिल्मों की प्रेमी हूँ, फिल्म देखना पसंद करती हूँ। और कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता कि पति देवता फिल्मों के प्रेमी हो, पत्नी कथा की प्रेमी हो। तो कुछ इसी प्रकार का जोड़ा था। कहते हैं जिस घर में पति पत्नी का जोड़ा अच्छा हो, आचार विचार मिलते हो, तो वो घर स्वर्ग के समान है। अब जोड़ा थोड़ा सा डगमगा जाए तो जीवन भर का नरक। क्यों परीक्षित जी? हाँ, आत्मदेव पंडित जी बड़े परेशान, करे तो क्या करे बेचारे। कुछ कहते तो उल्टा बोलती पत्नी, अशब्द बोलती तो शांत हो जाते। भगवान को ध्यान करते, हे प्रभु मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है नाथ, जो इस प्रकार की दुष्ट कर्कशा पत्नी मिल गई। प्यारे भक्तों, ये समय तो धीरे धीरे जा रहा था। और समय बीता, तो क्या हुआ कि पहले तो थे विप्रवर, कि पहले तो थे विप्रवर और नारी से हैरान, और वहाँ देव संयोग से हुई न जब संतान। पहले तो नारी से परेशान, अब देखिए ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा हुई कि संतान भी ना हुई। अब तो संतान की चिंता व्याप्त हो गई। जिस घर में संतान ना हो वो आंगन सूना है, वो घर सूना है, वो मैया सूनी है जिस पे कोई लाला ना हो। आत्मदेव विचार करते हैं कि एक लाला होता तो मेरे घर आंगन बड़ी खुशियां होती। प्रभु पहले से इतने दुख डाल रखे हैं नाथ, और उसमें भी संतान का
ऐसा दुख दे दिया। अरे आधी उम्र हो चुकी है और संतान नहीं है। तो विचार किया कि ऐसा करे कि कुछ दान करे, दान करें तो शायद हमारे पाप कट जाए। तो सोना चांदी ढेर धन जो कुछ भी था पास और दे डाला सब दान में, किंतु न पूरी आस। फिर भी आशा पूरी नहीं हुई। यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर एक धेनु बंधी थी, गाय पाल रखी थी, उसने भी आज तक बछड़ा नहीं दिया। घर के आंगन में तुलसी लगाती, वो भी सूख जाती। तभी कहते हैं घर के आंगन में तुलसी लगाना चाहिए सबको। घर के बाहर सुंदर पुष्पों के छोटे छोटे पौधे होने चाहिए। जिस घर में पुष्प खिलते हैं तो समझ जाओ कि समय अच्छा है। हाँ, और तुलसी हरी भरी है तो समझो कि हमारा समय बढ़िया चल रहा है। और जब कोई आपत्ति आनी होगी तो सबसे पहले तुलसी सूखती है, फिर फूल खिलना बंद हो जाएगा। तो अपने अपने घरों में सभी लोग तुलसी जरूर लगाएं। अब देखिए, आत्मदेव पंडित जी ने सोचा क्या करूं, प्राण दे दूं संतान के लिए, मैं जीऊं तो किसके लिए, पत्नी भी दुष्ट है, क्या करूं। आत्मदेव पंडित जी घर से निकल पड़े और एक स्थान ढूंढने लगे, कहीं अपने प्राणों को त्याग दूं। घर से कभी कभी ऐसा होता है ना, पत्नी से को पति इतना थक जाए, ऊब जाए, हार जाए कि मरने का निश्चय कर ले। क्या करूं जीवन में, क्या है जीवन में, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। जीवन बड़ा अनमोल है, न जाने कितने अच्छे कर्म किए तब मानव तन प्राप्त हुआ और उसको भी यूं गंवा दी, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो एक नदी के किनारे खड़े हो गए और नदी में ही कूदने जा रहे, तो एक सन्यासी जी आ गए। देखा, अरे ब्राह्मण देवता क्यों उदास हो, क्या कारण है। कहा क्या बताऊं, क्या कहूं। तो कहते हैं कि आया हूं इस जगह पर और नाथ मरने की ठान, छोड़ दिया संतान के प्रति प्राणों का भी ध्यान। कहा नाथ, आज यदि आया हूं तो मैं मरने की ठान कर आया हूं कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता, इस संसार सागर से मेरा मन भर गया है। और दूसरी बात, मेरी पत्नी बड़ी दुष्ट है, कर्कशा है, उल्टा है, मैं अब जीना नहीं चाहता। अच्छा, और कहा क्या नाम है। कहा हे सन्यासी जी, हमारा नाम आत्मदेव है। अरे नाम आत्मदेव और दूसरी बात ब्राह्मण,
और करने जा रहे हो आत्महत्या। अरे ब्राह्मण का कार्य है कि सबको शिक्षा देना, सद्मार्ग बताना, और इतना बड़ा अपराध कर रहे हो। आत्महत्या करना अपराध है, नहीं करना चाहिए। कहा प्रभु और ना बताओ, यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे ऐसा कुछ दो कि मेरे घर सुंदर लाला हो जाए। अच्छा, सन्यासी जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता एक बात कहूं। हाँ कहो। अरे एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारी मस्तक रेखा बता रही है एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 नहीं, 7 जन्मों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। अब तो आत्मदेव पंडित जी और व्याकुल हो गए, उदास हो गए, चरणों में गिर गए। नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कहो। अरे एक जन्म मेरा अभी पूर्ण नहीं हुआ, मेरी ये स्थिति है, 7 जन्मों तक बिना संतान के मैं कैसे रहूंगा। नहीं नहीं प्रभु आप कुछ करें, क्योंकि संतों की कृपा हो जाए, गुरुओं की कृपा हो जाए तो बिगड़ते कार्य बन जाया करते हैं, और भगवान भी उस बात को काटते नहीं। नाथ आप कुछ करें। सन्यासी जी ने कहा हे ब्राह्मण देवता उदास ना हो। अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए, फल लेकर के आए अपनी पत्नी के पास और कहा प्रिय देखो ये मैं फल लाया हूं, इस फल को ग्रहण करोगी ना तो सुंदर लाला हमारे आंगन भी खेलेगा। अब तो धुंधली ने कहा अरे